इशू ऑफ शेयर्स पार्ट टू। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉल्स इन एरियर क्या होता है और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। मतलब कि हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे आज के लेक्चर में वो कॉल्स इन एरियर पे होगा और कॉल्स इन एडवांस पे। साथ में हम लोग सीखेंगे आज के लेक्चर में कि कैश बुक कैसे बनाते हैं और सीखेंगे कि जब शेयर को प्रीमियम पे इशू किया जाता है पब्लिक को तब उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कि मान लो जैसे कंपनी शेयर इशू कर रही है और अप्लीकेशन का मान लो वैल्यू है 2, अलॉटमेंट का मान लो 3 रुपया और कॉल पे मान लो 5 रुपया। मान लो एक शेयर होल्डर है जिसके पास 50 शेयर्स है और इसने क्या किया, अप्लीकेशन का पैसा तो दिया, अलॉटमेंट का पैसा तो दिया, लेकिन कॉल्स का पैसा नहीं दिया, तो ये कॉल्स इन एरियर कहलाएगा। मतलब अनपेड अमाउंट। कंपनी जो शेयर होल्डर को जो शेयर इशू किया, जितना शेयर का पैसा उसने नहीं दिया है जिस भी इंस्टॉलमेंट पे, उसको हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर कितना होगा, तो 50 शेयर का बकाया है। किस पे बकाया है, कॉल पे, जो कि 5 रुपया है। तो 50 × 5 यानी कि 250 रुपीज़ क्या कहलाएगा, कॉल्स इन एरियर। इसका एक ट्रीटमेंट बिल्कुल पिछले लेक्चर में हम लोग किए थे। जो शेयर इशू करने का ट्रीटमेंट होता है वैसा ही करेंगे। जैसे देखो, ए लिमिटेड इशूड 4000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each. The amount of these shares were payable to on application, 3 on allotment, 5 on first and final call. All the amounts were duly received. सारे पैसे आ गए, लेकिन मोहन के पास जिसने 50 इक्विटी शेयर रखे हुए हैं, डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। एंड सोहन जिसके पास 30 शेयर है, वो डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो सबसे पहले कॉल्स इन एरियर निकाल लेते हैं। कॉल्स इन एरियर पहले अलॉटमेंट पे निकालो कितना है। अलॉटमेंट पे आएगा तो मोहन के पास 50 इक्विटी शेयर था, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। तो 50 इक्विटी शेयर और अलॉटमेंट का रेट कितना है, 3 रुपया है। तो 150 रुपया अलॉटमेंट पे बकाया है। सेकेंड है, उसके बाद क्या है, मोहन जो है वो अलॉटमेंट पर भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे भी नहीं दिया है। तो फर्स्ट कॉल का इसका बकाया। फर्स्ट कॉल देखो साथ में है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना, वो 50 इक्विटी शेयर का ही। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना वैल्यू है, 5, यानी कि 250 जो है इसका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बकाया है। एक और है सोहन जिसके पास 30 इक्विटी शेयर था, वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो फिर से फर्स्ट कॉल पे बकाया है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे दोनों साथ में है। 30 शेयर का और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना प्राइस, 5, तो 150, ये इसका ही बकाया हो गया। तो टोटल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना बकाया, 400 का कॉल्स इन एरियर है। और अलॉटमेंट पे कितना बकाया, 150 का। अब हमको जर्नल एंट्री कर लेना है। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना देना है। पहला एंट्री करो एप्लीकेशन का। क्या एंट्री होता है, आप लोग याद किए होगे ना पिछले लेक्चर में, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन का कितना है, 2 रुपया, और कितना इशू किया गया, 4000। तो 4000 इंटू 2, 8000। नरेशन क्या हो जाएगा, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और ये किस पर इशू हो रहा है, एट पार। किस पे इशू हो रहा है, एट पार, क्योंकि फेस वैल्यू 10 है, 10 पे इशू हुआ है। अब इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम अमाउंट दे दो, कितना हो जाएगा आपका, 8000। नरेशन बिंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। बिंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। पहला एप्लीकेशन का एंट्री हो गया। अब अलॉटमेंट का एंट्री करते हैं। तो अलॉटमेंट का पहले ड्यू एंट्री करते हैं। क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ड्यू एंट्री में पूरा कर दो, कितना शेयर इशू हुआ है, 4000। अलॉटमेंट का 3 रुपया है, यानी कि 12000। 4000 गुने 3, 12000। नरेशन क्या हो जाएगा, बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब इसका रिसीव्ड एंट्री करेंगे तो क्या होगा, रिसीव्ड एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना दे देंगे, तो बकाया भी है अलॉटमेंट पे 150 रुपीज़ का, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट माइनस करके दिखा देंगे। तो 12,000 में 150 माइनस करोगे तो 11,850। नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। और एक और इसमें हमने क्या किया, कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं किया, लेकिन अगर हम कॉल्स इन एरियर का अकाउंट दिखाना चाहेंगे तो इसी के जगह पे आप ये एंट्री कर सकते हो, बैंक डेबिट। कॉल्स इन एरियर शेयर कैपिटल से माइनस होगा, मतलब डेबिट में देखा होगा उसको, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। और 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 12,000, कितना कैश आया 11,850, कॉल्स इन एरियर 150। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो क्वेश्चन में देता है कि कॉल्स इन एरियर का अकाउंट मेंटेन करना है, तब ये एंट्री कर लेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो आप डायरेक्ट ये एंट्री कर सकते हो, डायरेक्ट डिडक्ट करके। तो दोनों में से कोई एक एंट्री कर सकते हो आप लोग। तो अलॉटमेंट का एंट्री कर लिए। अब हम लोग करेंगे फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो पहले ड्यू एंट्री कर लेते हैं उसका, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना 5 रुपया रेट था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 5 रुपया। अब 4,000 शेयर है तो 4,000 इंटू 5 20,000। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब इसका रिसीव्ड एंट्री मारो तो क्या होगा, बैंक डीआर। कॉल सिनेरियर इसमें था लेकिन हम डायरेक्ट घटा कर दिखा देंगे एक एंट्री में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आप लोग पूरा लिखिएगा एग्जाम में। तो कितना माइनस करके दिखाएंगे हम, 250 और 150 दोनों फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बकाया है, यानी कि 400 माइनस करके दिखा दो तो 19,600, 19,600। नरेशन क्या होगा, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अगर इसके जगह पे अगर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं तो आप ये एंट्री कर लेना, बैंक डेबिट। और कॉल्स इन एरियर कहाँ दिखा दें, डेबिट में, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। और 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 20,000, 400 कॉल्स इन एरियर 19,600। नरेशन सेम, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो ये हमारा हो गया। अब या आप चाहो तो ये एंट्री करो या ये एंट्री करो, दोनों साथ में नहीं कर सकते, कोई एक ही एंट्री करना होगा। अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन करने बोले तब तो ये एंट्री करना बन जाएगा। अगर नहीं कुछ बोल रहा क्वेश्चन में तो आप ये एंट्री कर दोगे। कॉल्स इन एरियर डेबिट बैलेंस है, इसको शेयर कैपिटल से माइनस करके दिखाते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन और ये हमारा आंसर, इधर भी आंसर इधर भी आंसर। तो ये क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सीखते हैं कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस में डिफरेंस। तो कॉल्स इन एरियर तो समझ गए, अमाउंट अनपेड बाय शेयर होल्डर्स ऑन एनी इंस्टॉलमेंट। जैसे अप्लीकेशन पे तो बकाया नहीं होगा क्योंकि अप्लीकेशन तो पहले रिसीव्ड होता है। तो अगर शेयर होल्डर के द्वारा अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया हो या कॉल का पैसा नहीं आया हो तो उसको कॉल्स इन एरियर कहते हैं। और कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है कि जैसे फर्स्ट कॉल है और सेकेंड कॉल है, दोनों का डेट ले लो। फर्स्ट कॉल का मान लो 1 जुलाई का डेट है और सेकेंड कॉल का 1 नवंबर का डेट है, लेकिन एक शेयर होल्डर का किया पूरा का पूरा पैसा 1 जुलाई को दे दिया, मतलब कि फर्स्ट कॉल का ही पैसा दे दिया और सेकेंड कॉल का भी पैसा दे दिया। तो सेकेंड कॉल का जो ड्यू डेट था नवंबर, वो जुलाई में दे दिया, तो बाद वाला पैसा पहले ही आ गया ना, इसको कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। यानी अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर्स इन एडवांस फॉर कॉल्स नॉट येट मेड बाय द कंपनी। कभी कभी होता है कि वो अभी नहीं आना चाहिए था लेकिन शेयर होल्डर ने उसको भी पेड कर दिया, तो बाद वाला इंस्टॉलमेंट का पैसा पहले पेड कर दे शेयर होल्डर की तरफ से, तो क्या कहलाएगा, कॉल्स इन एडवांस। इसमें सेक्शन 39 के द्वारा संचालित होगा, कंपनी एक्ट 2013, और ये सेक्शन 50।
ये एक तरह का क्या है, शेयर होल्डर का लायबिलिटी है, और ये क्या, क्योंकि उसको पे करना है और ये शेयर होल्डर ने पहले ही जमा कर लिया, तो शेयर होल्डर का क्या हो गया, एसेट्स हो गया ये। कंपनी में चार्ज इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर पे कितना परसेंट, 10%, और कॉल्स इन एडवांस पे कितना है, 12%, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। इसमें एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं फ्यूचर कॉल्स में, जब तक आर्टिकल के द्वारा ऑथराइज ना हो। ये एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे अभी पैसा आ गया कॉल्स इन सेकेंड कॉल का, तो बाद में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन कॉल्स इन एरियर को एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। ये जब तक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा ऑथराइज ना हो तब तक कॉल्स इन एरियर को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कॉल्स इन एडवांस आपका ड्यू डेट पर एडजस्ट हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट कॉल पे हमने सेकेंड कॉल का ही पैसा ले लिया, तो फर्स्ट कॉल पे तो हमने रिसीव दिखा देंगे, सेकेंड कॉल का जब डेट पे एंट्री मारेंगे ना, तो इसमें जो पहले ले चुके हैं उसको यहाँ एडजस्ट करेंगे। तो कॉल्स इन एडवांस का एडजस्टमेंट होता है। कॉल्स इन एरियर का एडजस्टमेंट तब तक नहीं हो सकता है जब तक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा ऑथराइज ना हो। नेक्स्ट, कॉल्स इन एरियर को बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में माइनस करके दिखाएंगे, और कॉल्स इन एडवांस जो होगा वो कहाँ दिखाओगे, अदर करेंट लायबिलिटीज में दिखा देंगे। तो ये है आपका ये। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन करते हैं दोनों साथ में, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। तो चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन आज का। एक्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ अ कैपिटल ऑफ 3 लाख शेयर्स 100 के रेट से। मतलब कि 3 लाख ये आपका दिया हुआ है, एक सेकेंड 3 लाख जो दिया है ये आपका दिया हुआ है अमाउंट में, 3 लाख रुपीज़ है जो 100 के में डिवाइड है। तो 3 लाख जो है 100 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3000 शेयर, आपका हो जाएगा 3000 शेयर। और उसमें से 3000 शेयर ऑथराइज्ड है, कंपनी ने इशू किया, इस 10 कम कर दो, कंपनी उसमें से 2000 शेयर इशू हुआ, तो इशू कितना, 3000 शेयर ऑथराइज्ड है, इशू कितना हो रहा है 2000 शेयर। कैश के कितना है, फेस वैल्यू 100 है, तो एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 25, 20 फर्स्ट कॉल। अब बाकी जो बोल रहा है बैलेंस, जब जो व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़ेगा तो कर देंगे, तो अभी नहीं करना। तो अभी कॉल्ड अप कितना हो गया, अभी कॉल्ड अप हो जाएगा 20, 20, 50 और 20, 70, और 30 रुपया जो बच गया 100 में, वो क्या हो गया, अनकॉल्ड कैपिटल, जब जरूरत पड़ेगा तब मांगेंगे, इसको रिजर्व कैपिटल भी कहते हैं। ये 30 रुपया हो गया, तो इसका एंट्री अभी हम लोगों को नहीं करना है। सारा पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे आ गया, लेकिन फर्स्ट कॉल पे 20 पर शेयर के रेट से जो फर्स्ट कॉल का वैल्यू दिया है, उसमें एक शेयर होल्डर जिसने 100 शेयर होल्ड किए हुए है वो फेल हो गया, नहीं पेमेंट कर पाया। तो एक शेयर होल्डर यानी कॉल्स इन एरियर हो गया, ये कॉल्स इन एरियर। किस पे कॉल्स इन एरियर हो गया, फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, कितना, 100 शेयर का। अब फर्स्ट कॉल का कितना वैल्यू है, 20, यानी कि 2000 रुपया फर्स्ट कॉल पे बकाया है। 1 शेयर होल्डर, ये तो हो गया। अनदर शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर है वो पूरा पैसा दे दिया, यानी कि जो 30 रुपया बाद वाला पैसा जो नहीं आने से वो भी पूरा दे दिया, तो ये कॉल्स इन एडवांस हो गया। तो कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस क्या हो गया कि 30 रुपया भी नहीं देना था, जब मांगते तब देता है, लेकिन वो अभी पूरा दे दिया। पूरा देने का मतलब फर्स्ट कॉल तक ठीक है, वो बाद वाला भी, यानी कि ये सेकेंड कॉल का या लास्ट कॉल का पैसा वो पहले ही दे दिया, तो कॉल्स इन एडवांस हो गया। ये किस पे हो गया, फाइनल कॉल पे। फाइनल कॉल का पैसा कब दे दिया होगा, ऑन फर्स्ट कॉल पे दे दिया होगा, फर्स्ट कॉल पे ही फाइनल कॉल का पैसा दे दिया 200 का। अब फाइनल कॉल का कितना है, 30, यानी कि 6000 हो गया, ये कॉल्स इन एडवांस हो गया। अब हमको एंट्री कर लेना है, तो करो एंट्री। आप लोग जर्नल एंट्री का बढ़िया से फॉर्मेट बना लेना। पहले एंट्री करेंगे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर देखो तो इक्विटी है कि प्रेफरेंस है, सिर्फ शेयर दिया है, तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट दे देंगे, आपका कितना इशू हो रहा है, 2000 शेयर, एप्लीकेशन का 20 है, तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000। नरेशन आप लोग लिख लोगे, नरेशन होगा बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इसका ड्यू एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 50,000 इसका भी,
नरेशन क्या लिख दोगे, बिंग अप्लीकेशन मनी ड्यू। तो अप्लीकेशन का काम कर लिए। कॉल्स इन एरियर चेक करना, कॉल्स इन एरियर फर्स्ट कॉल पे था, कॉल्स इन एडवांस भी है, फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे ही दिया होगा। तो अलॉटमेंट में कोई चेंजेस नहीं करना, अलॉटमेंट का सिंपल इशू का एंट्री कर दो, 25 है सेम अमाउंट। तो अलॉटमेंट का पहले ड्यू एंट्री करते हैं, तो क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई 25 है, 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 हो जाएगा। नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अगला एंट्री हम लोग करेंगे इसका रिसीव्ड एंट्री। रिसीव्ड एंट्री क्या होगा, रिसीव्ड एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सेम 50,000। नरेशन क्या होगा, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब हम लोग करते हैं फर्स्ट कॉल का। तो फर्स्ट कॉल का पहले ड्यू एंट्री करो, क्योंकि उसमें तो कोई इशू नहीं करना है। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल का 20 रुपया है उसका वैल्यू, और कितना इशू हुआ, 2000। तो 2000 गुने 20 करेंगे तो कितना होगा, 40,000। 40,000। यहाँ तक तो एंट्री क्लियर है, बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा आप सबको। अब अगला एंट्री जब रिसीव्ड एंट्री करेंगे तो ध्यान देना, रिसीव्ड एंट्री करेंगे तो बैंक डीआर होगा। कॉल्स इन एरियर भी फर्स्ट कॉल पे था, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट आप दिखा सकते हो, एक तो क्वेश्चन में देगा कॉल्स इन एरियर मेंटेन करने के लिए, तब कॉल्स इन एरियर अकाउंट दिखाना, और नहीं अगर नहीं भी दे तब भी आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट को दिखा सकते हो। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर तो समझ में आ रहा था क्योंकि पिछला क्वेश्चन किया 2000। कॉल्स इन एडवांस जो है, जो पूरा पैसा दे दिया, यानी कि फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया, कब दिया होगा, फर्स्ट कॉल पे, क्योंकि बाद वाला इंस्टॉलमेंट का पैसा पहले दिया होगा, पहले वाला इंस्टॉलमेंट पे दिया होगा, तभी तो उसको कॉल्स इन एडवांस कर रहा है। कितना एडवांस आया, 6000। इसके लिए हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, कॉल्स इन एडवांस। और कॉल्स इन एडवांस को हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट। जब तक एडजस्ट नहीं करते क्रेडिट में, लायबिलिटी में दिखाएंगे। तो क्या होगा, टू कॉल्स इन एडवांस। इसको याद रखो इस तरह से, कॉल्स इन एडवांस का पहला एंट्री करते हैं क्रेडिट में, और एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे जब इसको एडजस्ट करना हो तो डेबिट में कर देंगे। अब शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है, 40,000 डाल दो। कॉल्स इन एडवांस देखो कितना है, 6000 है, 6000 कर दो। कॉल्स इन एरियर कितना है, कॉल्स इन एरियर है 2000, कॉल्स इन एरियर 2000 कर दो। तो टोटल रिसीव्ड हो रहा है 46, जिसमें 2000 बकाया रह गया, तो कितना आया, कितना रिसीव्ड हुआ, 44,000। नरेशन सिंपल, बिंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। फाइनल कॉल का एंट्री करेंगे क्या, तो अभी ज़रूरत नहीं है, अभी हमारा कॉल्ड अप 70 रुपीज़ ही है, तो 70 रुपीज़ तक का हम एंट्री कर लेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन, और ये हमारा बनकर तैयार हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखोगे ध्यान से, इसमें हम सीखेंगे जनरल एंट्री बनाना और कैश बुक भी बनाना, और साथ में कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस दोनों आपका मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स लिमिटेड issued 10,000 equity share of 10 each. The amount on these shares were payable to on application. उसके बाद क्या, 3 आपका अलॉटमेंट हो गया और 5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सारा पैसा रिसीव्ड हो गया है, लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 इक्विटी शेयर था, वह अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। अब बी एक शेयर होल्डर है 300 शेयर, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब कॉल्स इन एरियर है। यहाँ पे क्या है, कॉल्स इन एरियर। तो पहले निकालते हैं कॉल्स इन एरियर। रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको जर्नल बनाने हैं और कैश बुक बनाने हैं। तो पहले कॉल्स इन एरियर निकाल लो। पहले देखोगे 500 इक्विटी शेयर है, वह अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं दिया, तो पहले अलॉटमेंट पे निकाल लो। 500 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे नहीं आया ना, अलॉटमेंट का 3 है, यानी कि 1500 अलॉटमेंट पे बकाया। और इसी शेयर होल्डर ने क्या किया, 500 शेयर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी बकाया नहीं दिया, यानी कि ऑन कॉल्स।
तो 500 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना है, 5 का रेट है, यानी 2500 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बकाया है। एक और है शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर था, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, तो ये फिर कॉल पे बकाया हो गया। फर्स्ट कॉल मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल साथ में है, तो कितना 300 शेयर का बकाया हो गया, नहीं दिया उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, यानी कि 5 रुपये का रेट है, यानी कि 1500। तो टोटल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4000 बकाया और अलॉटमेंट पे 1500 बकाया। अब इसमें जर्नल एंट्री बनाना है और कैश बुक भी बनाना है, तो ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी पूछ ले और कैश बुक भी पूछ ले, तो जर्नल एंट्री में केवल ड्यू एंट्री करते हैं, मतलब जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर वाला एंट्री करते हैं, जैसे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तो ये एंट्री नहीं होगा, ये वाला एंट्री होगा, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। शेयर का नाम दिया हुआ है इक्विटी, तो इक्विटी ले लो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है, 2 रुपये एप्लीकेशन पे, कितना इशू है 10,000, तो 10,000 गुने 2 करेंगे 20,000। नरेशन क्या होगा, इसका नरेशन होगा बिंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। सेकेंड एंट्री करते हैं अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट का भी ड्यू एंट्री करेंगे, क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अलॉटमेंट पे कितना है, 3 रुपया और 10,000 शेयर है, तो कितना हो जाएगा 30,000। नरेशन इसका क्या लिख दोगे, बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी ड्यू एंट्री करेंगे क्योंकि कैश बुक बनाने हैं, तो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल का 5 रुपया है और 10,000 शेयर है, तो कितना हो जाएगा 50,000। इसका अमाउंट आप लोग देख लो 50,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब हम लोग को बनाना है कैश बुक, तो चलो कैश बुक कैसे बनाएंगे, जैसे बैंक, कैश बुक का मतलब बैंक कॉलम बनेगा, कैश बुक का मतलब बैंक कॉलम, क्योंकि सारा एंट्री क्या करते हैं, बैंक को डेबिट में रख के करते हैं ना, रिसीव्ड एंट्री। कॉलम ले लो आप लोग डेट का, पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, फिर हो जाएगा डेट, पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट। कॉलम अपने हिसाब से बना लीजिएगा, साइज के अकॉर्डिंग, कॉपी के साइज के अकॉर्डिंग। क्रेडिट ये डेबिट। पहला एंट्री क्या करता है एप्लीकेशन का, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो बैंक डेबिट में, तो डेबिट में लिख दो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन पे कोई भी एरियर, कोई भी बकाया नहीं है, पूरा आ गया था कितना 20,000, तो एप्लीकेशन दे दिए 20,000। अगला एंट्री अलॉटमेंट का करते हैं, रिसीव्ड एंट्री क्या करेंगे, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, तो डेबिट में टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट दे दो। अलॉटमेंट पे देखोगे ध्यान से, अलॉटमेंट पे कितना दिख रहा है 30,000 रुपया, एरियर कितना है 1500, तो 1500 माइनस हो जाएगा यानी कि 28,500। उसके बाद अगला एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे देखो ड्यू एंट्री कितना है 50,000 है, उसमें से कितना बकाया हो गया, दोनों मिलाकर 4,000, तो कितना हो जाएगा 46,000, 46,000। अब सबको टोटल कर लोगे तो आपका आ जाएगा 94,500, यहाँ भी 94,500। और कैश बुक का बैलेंस क्या करके करेंगे, बाय बैलेंस शीट, यही बैलेंस शीट में दिखा दिया जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के हेडिंग में। तो ये भी हमारा क्वेश्चन बनकर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अब हम लोग सीखेंगे कि जब कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है प्रीमियम पे, तब उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखो, ए लिमिटेड इशूड 16,000 शेयर ऑफ 10 ईच, जिसमें 3 रुपया प्रीमियम है। कैसे कैसे रेट है, एप्लीकेशन 4 रुपया, अलॉटमेंट भी आपका 4 है, लेकिन इसमें प्रीमियम इंक्लूड है। देखो, तो प्रीमियम 3 है, तो अलॉटमेंट का मेन रेट कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि प्रीमियम मिलाकर 4 दिया हुआ, जिसमें 3 प्रीमियम को अलग करेंगे तो 1 उसका मेन अमाउंट हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट होगा, तो ये दोनों मिलाकर 5 हो रहे हैं, टोटल फेस वैल्यू 10 है, तो कॉल कितना हो जाएगा 5, ये सब प्रीमियम छोड़ के 10 होना चाहिए। तो 4 1 5 ऑलरेडी हमें पता चल गया था, तो बाकी क्या बचा 5, जो मिलाकर 10 हो जा रहे हैं, ये आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हो जाएगा।
एप्लीकेशन कितना रिसीव्ड हुआ, 15,000 शेयर। एक आप लोग का कॉन्सेप्ट है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, यानी कि कंपनी जितना शेयर इशू करती है उससे कम शेयर अप्लाई हो, इसको कहा जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो यहाँ पे बिल्कुल वही हो रहा है, शेयर इशू हो रहा है 16,000, अप्लाई कितना हो गया, कितना एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ, 15,000, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर है। तो हम ट्रीटमेंट करेंगे कितने पे, जितना शेयर हमारा अप्लाई हुआ है 15,000 शेयर पे। सारा पैसा रिसीव कर लिया, मतलब यहाँ पे कोई कॉल्स इन एरियर नहीं है, आपको जनरल एंट्री बनाना है तो बनाओ। प्रीमियम किस पे, अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट का एंट्री बस चेंज होगा, बाकी सब लगभग सेम एट पार की तरह होगा। तो एप्लीकेशन का मार दो एंट्री, दो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, तो शेयर के जगह शेयर ही लिखा है तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना हो जाएगा, 4 रुपया है और एप्लीकेशन कितना अप्लाई हुआ है 15,000, तो 60,000 हो जाएगा ये। नरेशन लिख दोगे, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इसका ड्यू एंट्री कर दे तो क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू, बस इतना ही, कितना हो जाएगा 60,000। नरेशन क्या होगा, बिंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट का एंट्री करते हैं, ड्यू एंट्री। तो ड्यू एंट्री करोगे तो प्रीमियम के साथ है ना, तो पहले ये एंट्री करो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। पिछले लेक्चर में हमने एंट्री करना बताया था, आप एंट्री को ध्यान में रखोगे। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और प्रीमियम में भी तो ट्रांसफर होगा ना, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, जो उसका अलॉटमेंट का फेस वैल्यू है 1 रुपया, और कितना है 15,000, तो 15,000 शेयर कैपिटल। प्रीमियम कितना है 3, और कितना अप्लाई हुआ है 15 इंटू 3 45, और ये कितना हो जाएगा टोटल शेयर अलॉटमेंट 60,000। नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब इसका रिसिप्ट एंट्री करेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसमें पैसा जो ले लेंगे पूरा का पूरा प्रीमियम के साथ ले लेंगे 60,000। नरेशन क्या लिख दोगे, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री कर दो, अब बिल्कुल अब कुछ करना ही नहीं है। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री पहले मार देंगे, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना है 15,000, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 5 रुपया, तो 75,000 हो जाएगा। नरेशन लिख देंगे, बिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। एक लिख देता हूं, आप लोग देख लो, बिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। उसके बाद अगला करेंगे हम लोग इसका रिसीव्ड एंट्री, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना दे देंगे 75,000, 75,000। नरेशन हो जाएगा, बिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये था हमारा इशू ऑफ शेयर पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको बहुत हेल्प करेगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब हम लोग मिलते, अगर ये लेक्चर समझ में नहीं आया तो फिर से रिपीट करके देख लोगे, दोनों लेक्चर को फिर से देख लोगे, पार्ट 1 पार्ट 2 साथ में। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।